आइए बच्चों, आज धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे, इसे पढ़ते हैं। कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें लेखक का परिचय जान लेना चाहिए, और जब लेखक का व्यक्तित्व धर्मवीर भारती जैसा विराट हो, जो लेखक भी हैं, कवि भी हैं, जिन्होंने गीति नाट्य भी लिखा है, रिपोर्टाज भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और साथ ही साथ एक बड़े पत्र के संपादक रह चुके हैं, तो उनका परिचय जानना तो बनता ही है। धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से मोहल्ले में उनका जन्म हुआ और वहीं उनका पालन पोषण हुआ था, परंतु उनकी मृत्यु हुई थी 4 सितंबर 1997 को मुंबई में। ये बड़ा लंबा सफ़र है जो उन्होंने इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक तय किया। इस बीच उन्होंने कई सारी रचनाएं की। आपको मैं उनकी प्रमुख रचनाएं बताती हूँ। उन्होंने कविता संग्रह लिखा जो बहुत प्रसिद्ध रहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिखा, बंद गली का आखिरी मकान। ये कहानी संग्रह उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे, जैसे कि सूरज का 7वां घोड़ा। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि सूरज का 7वां घोड़ा पर एक फिल्म भी बनी थी और वो फिल्म बहुत प्रचलित हुई थी और उससे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। इसके अलावा उनका उपन्यास गुनाहों का देवता, रोमानी उपन्यासों में उसने जो स्थान स्थापित किया वो आज तक हिला नहीं है। कहा जाता है कि उस समय का हर युवा गुनाहों का देवता पढ़ता था और आज भी पढ़ रहा है। और मूल रूप से इसीलिए कहा जाता है कि धर्मवीर भारती प्रेम और रोमानियत की कहानी लिखते हैं। पर उन्होंने कुछ निबंध संग्रह भी लिखे, जैसे कि पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य। और एक निबंध का तो शीर्षक ही अजीब है, ठेले पर हिमालय। ये बताता है कि धर्मवीर भारती की सोच कितनी विराट थी, बहुत विशद थी, बहुत ज़्यादा वृहद थी। ये थे धर्मवीर भारती। उनकी एक कृति के लिए तो उन्हें आज तक याद किया जाता है, वो है उनका गीति नाट्य। गीति नाट्य का शीर्षक उन्होंने रखा था अंधा युग। अंधा युग वैसे तो महाभारत के समाप्त के बाद की कथा है, 17 दिन के युद्ध के बाद की, पर वो वास्तव में जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो हमारे बीच युद्ध को लेकर विरक्ति आनी चाहिए, मानवों की संवेदनाएं जगनी चाहिए, उसको लेकर ये गीति नाट्य लिखा गया था, अंधा युग। और आज तक वैसा गीति नाट्य नहीं लिखा गया। इसके अलावा एक साप्ताहिक पत्र निकलता था, धर्मयुग। हर घर में पाया जाता था धर्मयुग। लंबे समय तक धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक रहे। जब उनका इतना विराट लेखन है तो उन्हें पुरस्कार तो मिलना ही था। उन्हें मिला था पद्मश्री सम्मान, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ और साहित्य जगत के तमाम बड़े सम्मान उन्होंने अपने नाम किए। वो जो रिपोर्टाज लिखते थे, वो रिपोर्टाज भी और निबंध भी अपनी तरह के अनूठे होते थे। और वो हमेशा कहते थे कि मानव को अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उनका दास भी नहीं बनना चाहिए। उनका मतलब था कि हमारे अंदर जो रचनात्मकता है उसे हमें जगानी चाहिए। आज हम जो संस्मरण पढ़ेंगे, काले मेघा पानी दे, उसमें भी लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास, लोक विश्वास और विज्ञान, क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, लोगों के लिए वो लोक विश्वास है। अगर हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो ये सब हमें कोरे आडंबर दिखाई पड़ते हैं। परंतु यदि इनसे किसी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का नुकसान नहीं हो रहा है
तो इस तरह के लोक विश्वास ही हमारी संस्कृति का निर्माण करते हैं। लेखक एक प्रश्न छोड़ते हैं कि इन लोक विश्वासों के पीछे एक गहरी मान्यता होती है और इन मान्यताओं को अगर हम मानते चलें और इससे यदि किसी का अहित नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाता। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे। ये बात उन दिनों की है जब पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा उपाय नहीं थे। जब गर्मी के महीने में जेठ का 10 तपा बीत जाता था, जिसे हम 9 तपा भी कहते हैं इधर, मतलब जेठ के महीने के सबसे गर्म 10 दिन, और उसके बाद आषाढ़ के 15 दिन भी बीत जाते थे। एक पखवाड़ा निकल जाता था पर क्षितिज में कहीं बादल की रेखाएं नज़र नहीं आती थी और लोग व्याकुल हो जाते थे। और जब लोगों को कहीं पर कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था, कुछ सूझता नहीं था, तो लोक रीति से, लोक व्यवहार से और लोक मान्यता से उन्होंने एक रास्ता निकाला था जिसके पीछे उन्हें कोई तर्क नहीं था, बल्कि जो युवा होते थे, जो किशोर होते थे, वो कुछ यूँ करते थे कि एक टोली बना लेते थे। अब ये टोली क्योंकि किशोरों की होती थी तो 10-12 वर्ष की उम्र से लेकर 16-17 वर्ष की उम्र के लड़के हुआ करते थे। ये सांवले लड़के केवल अपने शरीर में एक जांघिया या लंगोट रखते थे और ये भीड़ में निकलते थे। ये स्वयं तो अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। इंद्र सेना मतलब इंद्र जो कि पानी के देवता हैं, जो वर्षा कराएंगे, तो ये अपने आप को उनकी सेना के सदस्य कहते थे। परंतु जिन्हें इनकी हरकत पसंद नहीं आती थी वे लोग इन्हें मेढक मंडली कहा करते थे, क्योंकि ये पानी में लोट-पोट करके कीचड़ में उछलते कूदते थे, तो इस तरह से इनका नाम मेढक मंडली हो गया था। तो ये बात उन दिनों की है जब लेखक अपने मोहल्ले में रहते थे और इसी अवस्था के थे, मतलब किशोर अवस्था के ही थे। और एक बार पानी की जब कमी हुई तो ये इंद्र सेना निकली और ये सबसे पहले एक साथ मिलकर चिल्लाते थे कि बोल गंगा मैया की जय। आप सबको तो पता ही है कि गंगा माता हमारी सबसे परम पूज्य नदी है और उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। और क्योंकि ये बच्चे इंद्र से पानी की मांग कर रहे हैं तो ये टोली सबसे पहले गंगा माँ का जयकारा लगाकर निकलती थी। ये बहुत सारे लड़कों की टोली होती थी और ये बच्चे उछल कूद करते हुए निकलते थे। जैसे ही ये गंगा मैया की जय कहते थे, सारी लड़कियाँ और औरतें घरों में घुस जाती थीं और ऊपर चढ़ जाती थीं। ये लड़के चलते थे, भीड़ बनाकर उछलते कूदते झूमते चिल्लाते, और जैसे ही उनको कोई 2 मंजिला घर दिखता था या कोई छत वाला घर दिखता था, उसके नीचे ये खड़े हो जाते थे और खड़े होकर समवेत स्वर में, समवेत स्वर मतलब एक साथ, कहते थे कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। और काले मेघा से तो पानी नहीं बरसता था, लेकिन ये लड़कियां ऊपर से इन लड़कों पर अपने घर में बचा कुचा जो भी पानी होता था, बाल्टियों से, मटकों से, क्योंकि मैंने बताया कि गर्मियों के दिन होते थे और पानी की बहुत किल्लत होती थी, यहाँ तक कि नदियाँ सूखने लगती थी, तालाब सूखने लगते थे और शहरों में तो नलों से पानी आ भी जाता था आधी रात को, गर्म पानी। परंतु गांवों में तो ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी गर्मी पड़ती थी कि सारे खेत सूखकर पत्थर हो जाते थे, उनसे पपड़ियाँ फटने लगती थीं। और ऐसी पानी की किल्लत में औरतें घर में बचाया हुआ थोड़ा बहुत पानी इस इंद्र सेना पर ऊपर से फेंकती जाती थीं। और ये लड़के उस पानी में नहाने के बाद जो नीचे कीचड़ फैल जाता था, उसी कीचड़ में लोट पोट कर नाचते झूमते अगले घर की ओर बढ़ जाते थे। जब ये बच्चे दुमहले के सामने कहते थे कि माई पानी दे, इंद्र सेना आई है, तो फिर औरतें उन पर पानी फेंक देती थी।
लेखक भी इसी वय के थे, इसी आयु के थे, और लेखक को ये बात समझ में नहीं आती थी कि जब सब तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, जेठ का दस्तपा बीत चुका है, क्षितिज पर कहीं बादल की रेखाएं नहीं हैं, ऐसे दुख के समय में लोग पानी की बर्बादी क्यों करते हैं। लेखक ये सोचते थे कि ये पानी की निर्मम बर्बादी पूर्णतः अंधविश्वास है और वो किसी तरह से इसका समर्थन नहीं करते थे। न तो वो इस इंद्र सेना में सम्मिलित होते थे और न ही ये उन पर पानी डाला करते थे। लेखक को इन अंधविश्वासों से इतनी चिढ़ थी कि वे कहते थे कि इन अंधविश्वासों के कारण ही हम एक बार अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं और अगर हमने इन अंधविश्वासों का साथ नहीं छोड़ा तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। ये लेखक के संस्कार थे क्योंकि बचपन से ही लेखक आर्य समाजी थे और आर्य समाज के तर्कपूर्ण बातों को मानते थे। साथ ही साथ एक कुमार सुधार सभा थी जिसका लेखक को उपमंत्री बना दिया गया था और इस कारण लेखक हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ अपने तर्कश में तीर लेकर चलते थे। बच्चों, तर्कश होता है जिसे पीठ में तीर रखकर धनुष चलाया जाता है। अब यहाँ पर इसे एक मुहावरे की तरह प्रयुक्त किया गया है कि लेखक अंधविश्वास के खिलाफ अपने तर्कश में तीर लेकर चलते थे। मतलब वो ढूंढते थे कहीं अगर कोई अंधविश्वास दिखे तो वो उसका पुरजोर विरोध किया करते थे। इन सब में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लेखक स्वयं तो मेढक मंडली में सम्मिलित नहीं थे, लेकिन उन्हें बचपन में सबसे ज़्यादा जिनका प्यार मिला वो थी उनकी जीजी। जीजी रिश्ते में उनकी सगी रिश्तेदार नहीं थी, परंतु जीजी उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उम्र में तो जीजी उनकी माँ से भी बड़ी थी, परंतु जीजी के प्राण अपने बेटे बहू से ज़्यादा लेखक में बसते थे और इसीलिए वे सारे कर्म कांड और जितने रीति रिवाज होते थे वो लेखक के हाथों से ही संपन्न कराती थी ताकि उसका पुण्य इन्हें मिले। जैसे कि इसमें कुछ त्योहारों का जिक्र आया है कि दीपावली में गोबर कौड़ी के गोवर्धन और सतिया उनसे जीजी बनवाती थी। दिवाली के बाद आप सब गोवर्धन पूजा करते हैं जिसमें गाय की पूजा की जाती है और उसी के गोबर से वो सतिया कौड़ी से बनवाती थी लेखक से। इसके बाद जब जन्माष्टमी आती थी तो इनसे 8 दिन तक झांकी सजवाती थी और जो जन्माष्टमी का प्रसाद होता है पंजीरी, जो कि धनिया भूंजकर बनाया जाता है, वो पंजीरी भी इन्हीं से बंटवाती थी। हरछठ, इस पुस्तक में हरछठ लिखा है जिसको हलषष्ठी का भी व्रत कहते हैं, तो उसमें जो छोटे कुल्हड़ होते थे उसकी पोताई इनसे करवाती थी और भूंजा भरवाती थी। अब ये भूंजा जो होता है बच्चों, इसमें अनाज को भूंज भूंज कर भरा जाता है। इसमें वर्णन हुआ है कि जैसे भूंजा चना, इसे भुना चना भी हम कह सकते हैं, भुना हुआ गेहूं और साथ ही अरवा चावल उसे भी उसमें भरवाती थी और भुंजी हुई मटर, इस प्रकार के 7 प्रकार के अन्न लेखक से भरवाती थी। ये सारे रीति रिवाज तो लेखक पालन करते आए, लेकिन आज जब जीजी ने कहा कि इस मंडली पर तुम पानी डालो तो लेखक बिल्कुल बिफर गए और उन्होंने कहा कि जीजी, इस अंधविश्वास को तो मैं विरोध करता हूँ क्योंकि ये सरासर पानी की बर्बादी है। जब गाय बैल पानी के बिना मर रहे हो, जब व्यक्ति पानी के बिना तड़प रहा हो, जब हाहाकार मचा हो, ऐसे में ये इंद्र सेना पर पानी बहाना, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। साथ ही लेखक कहते हैं कि अगर ये इंद्र की सेना है, अगर ये इंद्र तक अपनी बात रख सकती है तो वो सीधा पानी क्यों नहीं ले आती, वो दूसरों से पानी क्यों मांगती है। जब जीजी ने पार न पाया तो बूढ़ी जीजी अपने कांपते हाथों से पानी उठाकर बाहर डाल आई। शाम को जीजी ने मनाने के लिए मठरी और लड्डू भी दिए, परंतु लेखक ने गुस्से में नहीं खाया। पहले तो जीजी तमतमाती हुई चली गई, परंतु बाद में अपनी प्रेम और ममता के कारण वो फिर आईं और लेखक का सर अपनी गोद में रखकर उन्होंने कहा, देख भैया, तू तो पढ़ लिख गया है, मैं तो मदरसे गई नहीं, पर मैं एक बात जानती हूँ
ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो पानी का अर्घ्य है जो हम इंद्र देवता को चढ़ाते हैं। जब तक हम कुछ देंगे नहीं, हमें कुछ मिलेगा कैसे? ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि दान का सबसे ज्यादा महत्व है। लेखक ने कहा कि देखो जीजी, इसमें तुम ऋषि मुनि को बीच में ना लाओ। ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं कह गया कि पानी की बर्बादी करो। जीजी ने कहा कि देख भैया, बिना त्याग के, बिना दान के हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। त्याग करेंगे, दान देंगे, तब उसी का हमें फल मिलेगा। लेखक ने फिर विरोध करके कहा कि मैं फलवल नहीं जानता, मैं ये ढकोसला नहीं मानता। जीजी ने उन्हें एक बात समझाई कि देखो, अगर हम गेहूं का फसल उगाना चाहते हैं तो हमें 30-40 मन गेहूं के लिए सबसे पहले 5-6 सिर अच्छा गेहूं क्यारियां खोदकर यूं ही सींचना पड़ेगा, यूं ही उसकी बुआई करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें बदले में 10 गुना ज़्यादा गेहूं की प्राप्ति होगी। इसी तरीके से अगर हम ऊपर इंद्र देवता से पानी मांग रहे हैं तो ये जो हम पानी फेंक रहे हैं, ये पानी की बुआई है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें पहले देना होगा, पहले दान करना होगा। और अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हमने 2-4 रुपए का दान कर दिया तो वो त्याग नहीं है। हमारे पास जिस चीज़ की कमी है, जो चीज़ हमारे पास न्यून है, फिर भी यदि हमने उसका दान किया तभी हमें उसका फल मिलेगा। क्योंकि अभी हमारे पास पानी कम है और हम पानी देंगे तभी तो हम इंद्र देवता से पानी मांगेंगे। ये बात लेखक को कुछ जमी। वो आगे कहती हैं कि हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, परंतु गांधी महाराज कहते हैं कि यथा प्रजा तथा राजा। मतलब प्रजा को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो अपने राजा से उम्मीद करती है। यदि प्रजा दान नहीं करेगी, यदि प्रजा लोगों में वितरण नहीं करेगी, बांटेगी नहीं, तो उसे राजा से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जिज्जी हमेशा गांधी महाराज की बात करती थी क्योंकि जिज्जी का एक बेटा राष्ट्रीय आंदोलन में जेल की हवा खा चुका था और जब से वो जेल से लौटकर आया था तब से गांधी जी की बातें जिज्जी को बताता था। आज लेखक को इतने वर्षों बाद ये संस्मरण इसलिए याद आया कि आज भी हम सब केवल यही कहते हैं कि हमें अपने राष्ट्र से क्या मिला, हमें अपने देश से क्या मिला। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने अपने देश के लिए क्या किया, हमने क्या दिया, हमारी तरफ से क्या त्याग हुआ। और दूसरी तरफ ये बात लेखक को समझ आती है कि भ्रष्टाचार आज इस तरह से फैला हुआ है कि आज भी काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। आज भी भ्रष्टाचार के कारण जो कुछ ऊपर से आ रहा है सबकी गगरी फूटी की फूटी है, कहीं कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। आज भी बैल पियासा, गरीब गरीब है, निर्धन निर्धनतर होता जा रहा है। ये भ्रष्टाचार के कारण आज भी जो पानी है, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ है, वो उन तक नहीं पहुंच रही है। कुल मिलाकर लेखक यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या हम त्याग के लिए, समर्पण के लिए कहीं तैयार हैं? हम तो प्रश्न कर रहे हैं, पर हमसे प्रश्न करने वाला कौन है? और दूसरी चीज़, क्या वो हक जो दूसरों का है वो उन तक पहुंच रहा है? कुल मिलाकर ये जो पूरा संस्मरण है, ये विज्ञान और विश्वास दोनों के टकरार का प्रश्न है कि क्या ये दोनों समाज में साथ साथ चल सकते हैं। जब हम वैज्ञानिक होने की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे लोक रीति है, लोक रिवाज है, उनकी जड़ों में कोई ना कोई संदेश छिपा है। जैसे जिज्जी ने लेखक को समझा दिया कि इसके पीछे दान और त्याग का संदेश है, इसी तरह से हमें हर चीज़ को अंधविश्वास करके नकारने से पहले उसकी जड़ में जो प्रेम है, जो रस है, जो संस्कार है, जो वैज्ञानिकता छुपी है, हमें उसे कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए, ऐसे ही खारिज नहीं कर देना चाहिए।
चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊं जो इस संस्मरण में लेखक ने प्रयुक्त किए हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये लोक के बीच में प्रचलित शब्द हैं और इनका कुछ विशेष अर्थ आया है। जैसे कि बार बार आपने सुना कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। ये गुड़धानी क्या होता है? गुड़धानी मतलब होता है वैसे तो गुड़ और चने का लड्डू, परंतु जब यहाँ पे मेढक मंडली कह रही है कि गुड़धानी दे तो वो गुड़ और चने का लड्डू नहीं मांग रही है, बल्कि उनका आशय है कि जब पानी गिरेगा तो धरती की प्यास मिटेगी और जो धरती सूख गई है जब वो नर्म होगी तो उसमें फसल आएगी और ये जो अनाज उगेंगे यही अनाज हमारे लिए गुड़धानी की तरह है। तो ये अर्थ उसमें छुपा हुआ है। ऐसे ही वो बार बार लेखक कहते हैं कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर टेरते थे। टेरना का मतलब है पुकारना। कई पक्षी टेर लगाते हैं, उसी से ये शब्द टेरना या पुकारना आया है। फिर लेखक कहते आषाढ़ का एक पखवाड़ा बीत गया। पखवाड़ा शब्द देशज है, असली में वो पखवाड़ा है। एक पक्ष, एक महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसी 15 दिन को पखवाड़ा कहा गया है। फिर लेखक कहते हैं कि ढोर ढंगर प्यासे मर रहे हैं। अब ये ढोर ढंगर का अर्थ होता है पशु। बच्चों, जो किसानी संस्कृति होती है, जो ग्रामीण संस्कृति होती है, उसमें पशुओं का बहुत महत्व है। केवल पशु हमें दूध देने, हमारी फसल उपजाने के ही काम नहीं आते, बल्कि उनके साथ हमारे सुख दुख भी जुड़े होते हैं, हमारी संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं। और अगर हम अपने लिए पानी मांग रहे हैं, हमें पशुओं की प्यास का भी ध्यान रखना चाहिए। हम तो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, पशु तो नहीं कर सकते। इसीलिए इस संवेदना, इस प्रेम को दिखाने के लिए बार बार वो ढोर ढंगर का प्रयोग करते, जिसका मतलब है पशु। फिर वो कहते हैं कि सतिया बनवाती थी जीजी। सतिया का मतलब है स्वास्तिक का चिन्ह। वो कहती अर्घ्य देना। ये पानी हम बर्बाद नहीं कर रहे भैया, ये तो हम अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य मतलब जल चढ़ाना। जैसे हम सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, उसी तरह से वो इंद्र देवता को अर्घ्य दिला रही हैं। तो अर्घ्य देना का मतलब है जल चढ़ाना। फिर एक शब्द आया है अरवा चावल। अरवा चावल का मतलब है ऐसा चावल जिसे धान को उबाले बिना निकाला जाता है, और ये हर छठ मतलब हल षष्ठी के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। फिर वो कहती हैं कि किला पस्त होना। किला पस्त होना मतलब हार जाना। जब जिज्जी मना कर हार जाती हैं तो वो कहती है मैं किला पस्त हो गई। तो बच्चों, ये जो इतने सारे शब्द आए हैं, ये उनमें से कुछ कठिन शब्द मैंने निकाले आपको बताने के लिए। तो हमें गुड़धानी का मतलब है कि हम चाहे गांव में रहें, शहर में रहें, हमें अनाज की कीमत समझनी चाहिए कि कितनी मुश्किल से ये अनाज आता है, और यही अनाज हमारे लिए सबसे श्रेयस्कर है। इसे हमें बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। गगरी फूटी बैल पियासा, इसका भी अर्थ ये है, गगरी फूटना मतलब जब पानी नहीं भरा जाएगा तो गगरी फूटी की फूटी रह जाएगी, सूख। पहले की जो गगरी होती थी वो मिट्टी की बनी हुई होती थी, और बहुत दिन तक पानी न भराए तो वो फूट जाती थी। तो हमें गगरी फूटी मतलब हमें आवश्यकता की चीज़ नहीं मिल रही है। और बैल पियासा, अभी जो मैंने आपको बताया कि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु है बैल। बैल जब छोटा होता है तो किसान का साथी होता है, जब बड़ा हो जाता है तो यही बैल, जब पहले बच्चों आपको पता होगा कि पहले इतने सारे ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, न इतने कृषि के उपकरण हुआ करते थे, तब बैल ही एकमात्र साथी होता था जो हल जोतकर, और हल जब फसल आ जाती थी तब भी उसके अनाज बनने तक की प्रक्रिया में बैल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। इसीलिए वो बार बार अपनी प्यास से ज़्यादा बैल की प्यास की चिंता कर रहे हैं। बच्चों, इस पूरे संस्मरण से मुझे लगता है इंदर सेना से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। इंदर सेना केवल पानी की बर्बादी नहीं कर रही है। आप इसमें अगर सकारात्मक संदेश देखें तो ये किशोर
ये जो युवा बनने वाले हैं, ये जो देश का भविष्य हैं, ये एकजुट होकर एक टोली बनाकर किसी समस्या के समाधान के लिए आगे जा रहे हैं। इसी तरह से युवाओं को प्रेरणा लेकर एकजुट होकर देश की समस्याओं से, अगर हम बड़े स्तर पर नहीं लड़ सकते तो जो हमारे गांव की समस्या है, हमारे शहर की समस्या है या हमारे आसपास के लोगों की समस्या है, उसके खिलाफ युवाओं को एकजुट होना चाहिए। बच्चों, ये बहुत पहले का संस्मरण है, पर आप बताइए क्या आज पानी की समस्या समाप्त हो गई है? बल्कि पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, बल्कि आज भी पानी अपव्यय हो रहा है और आज भी इस तरह के अंधविश्वासों की खबर हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और इसके खिलाफ एकजुट होकर कोई सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।